गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके गुड, सभी अच्छे होने चाहिए। तो अभी हमारी कौन सी यूनिट चल रही है भाई? थर्मोडायनेमिक्स। और अभी तक हम इसमें क्या पढ़ रहे थे भाई? लास्ट क्लास में हमने करा था स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज हम स्पॉन्टेनिटी का एक मेन फैक्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा जिप्स फ्री एनर्जी। जिप्स फ्री एनर्जी ठीक है। तो एक बार ये बता दूं, पीछे वाला सारा समझ में आ गया था? चलो एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमने स्पॉन्टेनिटी में पढ़ा था एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एंथैल्पी। ये दो फैक्टर हमने पढ़े थे। लेकिन क्या आपको स्पॉन्टेनिटी का मतलब याद है अभी? ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ डिवीजन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बार स्पॉन्टेनिटी को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है भाई कि कोई रिएक्शन तुम्हारी अपने आप हो गई है। ठीक है, अपने आप हो गई मतलब उससे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनिटी क्या होती है जो कि उस फैक्टर को डिफाइन करते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हमारी क्यों है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था भाई? फर्स्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा था एंथैल्पी। और एंथैल्पी हमारा क्या होता है भाई कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी है उसमें हीट कितनी है हमारी, क्या होती है एंथैल्पी हमारी? हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन हुई हमारी। ठीक है, अभी कोई बताएगा? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो हमें स्पॉन्टेनिटी से कैसे वो रिलेट करती है। वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट हम इसको डिफाइन करते हैं, मतलब इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ठीक है, और हमने पढ़ा था पहले जो क्राइटेरिया हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए इससे रिलेट करा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एनर्जी हमारी रिलीज करती है, मतलब हायर एनर्जी से तब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन लोअर एनर्जी में जाती है तो वो क्या होती है हमारी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है भाई। ठीक है, तुम सो के उठे हो, बहुत सारी एनर्जी लेके उठे हो भाई, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा खुद से मन करेगा काम करने को। ठीक है, तुम खुद से कोई भी काम करोगे फिर तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, मतलब तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे, है ना? यूनिवर्सल रूल यही कहता है ना कि कोई भी हायर एनर्जी की चीज यदि लोअर एनर्जी में जाती है तो वो अपने आप चली जाती है। तो वो क्या होती है हमारी? स्पॉन्टेनिटी होती है। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे क्या होते हैं भाई? जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये जो तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है भाई कि मेरा कोई भी जो रिएक्टेंट है वो मुझे प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी देगा। क्या देगा मुझे? हीट एनर्जी देगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी हमें क्या मिल रही है? हमें देनी तो नहीं पड़ रही। तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव हो जाएगा। तो एंथैल्पी ने मेरे को क्या बताया भाई कि यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो क्या होगी? वो मेरी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनिटी तो पढ़ रहे हैं हम, तो ये क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन क्या हुआ भाई कुछ टाइम के बाद कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे थे जो हीट ऑब्जर्व करके भी क्या हो रही थी? स्पॉन्टेनियस हो रही थी। ठीक है, एंथैल्पी ने तो हमें बताया था कि यदि कोई चीज हीट रिलीज कर रही है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रही है तो भी वो क्या होगी हमारी? स्टेबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है भाई? पहला ड्रॉबैक इसका देखो, इसका ड्रॉबैक क्या था भाई कि बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी जो कि क्या थी? स्पॉन्टेनियस। तो पहला क्या था?
क्रॉसिंग करना पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, हमारी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो कि क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो एंथैल्पी का तो क्राइटेरिया हर जगह काम में नहीं आ सकता बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा था इसका, दूसरा हमने पढ़ा था भाई एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है भाई, इसको पहले देखो, हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस हम इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, हमारी एंट्रोपी हमें बताती है भाई रेंडमनेस के बारे में। एंट्रोपी मींस रेंडमनेस। एंट्रोपी में हमें क्या बताया भाई कि जो रेंडमनेस है वो एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हो सकता है कि यदि कोई भी चीज जितनी ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में होगी, जितनी ज्यादा रैंडम होगी, वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे कि कोई भी काम है, तुम सफाई कर रहे हो, तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन कमरा खराब तो अपने आप हो जाता तुम्हारा, है ना। मान लो तुम्हारा कमरा है, तुम सारा दिन से लेटे हो, कुछ करोगे, खाओगे, वो खराब तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएगा वो अपने आप, लेकिन तुम्हें फिर ठीक करने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, खराब होने वाला काम स्पॉन्टेनियस हो गया, और सफाई वाला काम क्या होगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें क्या बोला कि जो हमारी रैंडमनेस है ना भाई, इसको हम डिसऑर्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारी क्या है भाई, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या बताया कि डिसऑर्डरनेस is the criteria for spontaneity। तो मतलब जितना ज्यादा डिसऑर्डर कोई भी चीज होगी वो उतनी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो मतलब यदि मेरा डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब पहले से ज्यादा कोई डिसऑर्डर मेरी फॉर्म है, तो वो क्या होगी बेसिकली, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, समझ आया। इसने हमें बता दिया कि कोई भी चीज एनर्जी रिलीज कर रही है तो वो हमारी स्पॉन्टेनियस है। इसने हमें बता दिया कि कोई भी चीज यदि ज्यादा रैंडमनेस शो कर रही है, ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में है, तो वो भी मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। अभी क्या आया भाई, ये क्राइटेरिया भी काम नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं बट लेस डिसऑर्डर है। जैसे कि इसकी भी ड्रॉबैक्स है हमारे, इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारे जो मान लो केमिकल रिएक्शंस मान लो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कम स्टेबल है, और यदि वो डिसऑर्डर से ऑर्डर फॉर्म में आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या मान लेना, इट इज नॉट द क्राइटेरिया, इट इज नॉट द criteria for spontaneity for application, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो भाई, कि जो बहुत सारी गैसेस होती है वो अपने आप लिक्विफाई हो जाती है, कि मतलब वो जो गैसेस हैं वो अपने आप क्या हो जाती है, गैसेस जो है वो क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर तो लिक्विड में भी होगा लेकिन गैसेस से कम डिसऑर्डर फॉर्म में होगा। तो इसकी कंपैरिजन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेस डिसऑर्डर, हम इसको ऑर्डर,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के कंक्लूजन से एक नई हमें क्या बताई, इक्वेशन बताई, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। और ये क्या है भाई, हर एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं अभी तक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी, हमारी क्या होती है, द मैक्सिमम amount of non-expanded work for a thermodynamic system at constant temperature and pressure। ठीक है, ये क्या है हमारी, इट इज द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये देखिए, फिर हम समझते हैं इसको। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होते हैं, ये लिख देते हैं G इज इक्वल्स टू H माइनस T, ये मेरी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। इसमें G मेरा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। कुछ बोलेंगे ये क्या बना दिया एनर्जी, G की है। ठीक है, तो यहाँ पे G मेरा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, H क्या है, पढ़ा था एंथैल्पी है हमारी, जो कि क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, T मेरा क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम किस यूनिट में लेते हैं भाई, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम यदि पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर को किस यूनिट में लेते हैं हम, केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन में, टेम्परेचर में। ठीक है, बचा मेरा S, S क्या है, एंट्रोपी है भाई। एंट्रोपी क्या होती है मेरा, डेल्टा S इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी कभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी में जो टेम्परेचर हमारा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हम पे टेम्परेचर क्या करेंगे, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होती है भाई, नॉन एक्सपेंडेबल, नॉन एक्सपेंशन का जो वर्क हमारा होता है, मतलब यूजफुल वर्क से। नॉन एक्सपेंशन का मतलब है कि भाई हमारा W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये वाला वर्क हमारा नहीं है। इसके अलावा जो हमारी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू होता है। उस वर्क को हम क्या कहते हैं, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन और सिस्टम। ठीक है, इसको हम, ये हमारी इक्वेशन होती है। अभी हम इस इक्वेशन को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के कुछ सम फैक्टर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
ये लिख लिया भाई सभी ने? फिर बाद में मत बोलना नोट्स नहीं बने हमारे, ठीक है? ये अच्छे से नोट करो। अभी हम क्या देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी गिव्स फ्री एनर्जी की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना, ठीक है? तो गिव्स फ्री एनर्जी मेरा पहला पॉइंट क्या आएगा भाई कि इसको हम समझ के चलते हैं कि जो हमारा H है वो हमारा क्या है, हीट है। हीट या तो हमारी इनिशियल होती है या हमारी फाइनल होती है, और हमें पता है कि जो चीज सिर्फ इनिशियल और फाइनल चीज पे हमारी डिपेंड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा H मेरा क्या है भाई, स्टेट फंक्शन, ठीक है? टेम्परेचर भी इनिशियल और फाइनल होता है, और यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना। रैंडमनेस में क्या होते हैं, ये भी स्टेट फंक्शन होती है। कैसे होती है स्टेट फंक्शन, क्योंकि रैंडमनेस भी तो हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है? कोई एक चीज है जो तुम दो स्टेट फंक्शन के मिक्सचर से तुम पढ़ रहे हो, तो वो भी तुम्हारी क्या होगी, एक स्टेट फंक्शन होगी। तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या आ जाएगी, जो मेरा G है इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है ये मेरा। तो स्टेट फंक्शन मेरा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी हुई किसी को, वैसे लिखवाई होती पहले, जरूरत है बताओ, ठीक है? तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है हमारा। तो यदि मैं डेल्टा G निकालूं तो डेल्टा G मेरा क्या आएगा, G फाइनल माइनस G इनिशियल, ये आ जाएगा डेल्टा चेंजेस। गिव्स फ्री एनर्जी यदि हम निकालेंगे तो गिव्स फ्री एनर्जी जो फाइनल होगी हमारी उसमें से हम इनिशियल माइनस कर देंगे, ठीक है? अभी तुम एक कंडीशन मान के चलो भाई कि ये मेरा कोई भी क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है ऐसे, फिर बी पे गया, फिर सी पे, फिर डी पे गया, ठीक है? ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बी की तरफ गया है, कुछ यहाँ पे G इनिशियल है, यहाँ पे G2 आ गई, ठीक है? ये फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या आएगी मेरी G3 आएगी, ये फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो ये मेरी आ गई G4 आ गई, फिर ये वापस से इसमें चला गया, तो ये G5, और हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये G आई थी, तो इसमें G बन गई, तो नॉन सेक्शन, ठीक है? तो G5 में क्या है, फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी, और G1 में क्या है, इनिशियल। पर हमने अभी भी प्रोसेस से देखा कि ये क्या है दोनों, G5 G1 मेरा, ठीक है? और ये जहां से स्टार्ट तुम्हारी हुई है प्रोसेस, वहीं पे क्या होगी, खत्म होगी। तो ये कौन सी प्रोसेस है मेरी, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या देखा भाई कि यदि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हम देख रहे हैं तो उसमें हमारा जो स्टेट फंक्शन है वो क्या आ रहा है, हमारा उसका चेंज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल कंडीशन तो सेम होगी इसमें, ठीक है? तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे कि जो डेल्टा G है और एनी स्टेट फंक्शन, एनी स्टेट फंक्शन इज 0 in cyclic process, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, मेरी स्टेट फंक्शन 0 होगी, सिंपल सी बात है। ये तुम एक ग्राउंड में साइकिल चला रहे हो, यदि कोई तुम्हारी पोजीशन मेजर करे तो क्या होगी, जहाँ से तुमने स्टार्ट करा था चक्कर काट के तुम वहीं पे आ गए, तो देखने वाला तो यही सोचेगा ना कि इसने कुछ काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा डेल्टा G मतलब तुम्हारा काम कितना होगा, 0 माना जाएगा ना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तुम्हारा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है,
स्टेट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, देखेंगे और कुछ सोच के देखो क्या हो सकता है इसमें। ये हमने पढ़ लिया, ये थोड़ा आप सोच के देखो कि गिब्स की एनर्जी क्या है, रैंडमनेस है, टेम्परेचर है, दोनों मेरी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम रैंडमनेस होगी, ठीक है। ज्यादा रैंडमनेस होगी, ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा भी रैंडमनेस होगी। तो ये क्या हो सकता है कि जो मेरा डेल्टा जी है ना, वो मेरी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने अभी अभी रिवाइज करा, पहले पढ़ा था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मेरी डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास और अमाउंट ऑफ मैटर, जो भी इसमें अमाउंट है, उसी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो डेल्टा जी भी हमारा क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसमें एक चीज होगी, जो डेल्टा जी क्या होगा, इसको याद रखना, डेल्टा जी मेरा 0 आएगा साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई कि तब भी हम पढ़ते हैं तो हम चेंज ही पढ़ते हैं किसी फंक्शन का, अकेले जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, जी हैज नो सिग्निफिकेंस डेल्टा जी हम निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, इस वाले इक्वेशन को ऐड करके टोटल डेल्टा जी निकाल लेंगे, ठीक है। मेरी इक्वेशन क्या हो गई, g h - ts। इसको क्या कर देंगे, ओवरऑल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करेंगे तो मेरा क्या आएगा, डेल्टा g डेल्टा h माइनस डेल्टा ऑफ ts। ये तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैथ्स में हम इसको करते हैं डेल्टा ऑफ u डॉट, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना मैथ्स में, तो सेम इसमें लग रहा है। तो इसी को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं कि एक तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे को कांस्टेंट रख दिया, प्लस में जो पहले डिफरेंशिएट करा था इस बार उसको कांस्टेंट रख देते हैं, और जो कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा u डॉट v को डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। वैसे सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, करके देखो इसको खुद नोटबुक पे, पहले नहीं हो रहा तो फिर मैं बताऊंगी आपसे। ये क्या है, इसको u और v की फॉर्म में सॉल्व करना, तो डेल्टा ऑफ ps इज इक्वल टू मेरा क्या देगा, ये डेल्टा ऑफ p डॉट s प्लस t डेल्टा ऑफ s। लेकिन हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है भाई, हमने पढ़ा था, इसलिए एक्चुअली क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये डेल्टा t तो क्या होगा, t का तो चेंज होगा ही, तो ये मेरा 0 पे ऊपर आ गया, ये 0 पे ऊपर आ गया, तो जो मेरी पूरी ये थी ये भी 0 पे ऊपर आ गई। तो यहाँ पे ये तो मेरा क्या आएगा, डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस t डेल्टा s। ये भी क्या मिलेगी, गिब्स की एनर्जी की फाइनल रिएक्शन आ गई, फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये नोट करो और ये भी लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे कैसे आया। यार ये समझ में सभी को, कोई डाउट नोट कर लो इसको एक बार अच्छे से। अब
हमारी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगी, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव 4 है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा, हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें पता है कि जो डेल्टा जी है वो डेल्टा एच माइनस जी डेल्टा एच होगा। ठीक है, ये भी कोई क्यों लिखते हैं। डेल्टा एच मेरा क्या है, एंथैल्पी है। एंथैल्पी की स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये नेगेटिव होगा मेरा, ठीक है। टेम्परेचर तो है किसी, और डेल्टा एच मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ये ओवरऑल मेरी इक्वेशन क्या आ रही है, दोनों नेगेटिव में मेरे को आंसर देंगे। और ये किससे आ रहा है मेरा नेगेटिव आंसर, तब हम स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस को पुट करके डेल्टा जी को निकालते हैं। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसी से हमने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और यदि मेरा डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरी कौन सी रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, ये तो आगे दोबारा काम आएगा उसमें ये ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के हमने कितने क्राइटेरिया पढ़े हैं भाई, कि जो डेल्टा जी है वो मेरा स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में मेरा डेल्टा जी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और स्टेट फंक्शन क्या होता है हमारा, एक्सटेंसिव प्रोसेस में शो करता है, जो कि डिपेंड करता है मास पे और मेल्टिंग अमाउंट पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हमारा जी है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम हमेशा डेल्टा जी यूज करते हैं। तो हमने पूरे इक्वेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में निकाल दी, जिससे हमें कंक्लूजन मिला कि स्पॉन्टेनिटी कंडीशंस ले तो हमें रिजल्ट मिला भाई कि डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी कोई रिएक्शन या प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई कि ये तो सारी कंडीशंस मैंने स्पॉन्टेनिटी के लिए, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में ट्राई करूं, फिर हो सकता है एक फेवरेबल हो, एक नॉन फेवरेबल कंडीशन हो मेरी। डेल्टा एच तो क्या आपका मेरा नेगेटिव हो, लेकिन डेल्टा टी क्या हो मेरा पॉजिटिव होने की बजाय ये भी नेगेटिव हो जाए, तो क्या हो गया, एक फेवरेबल हो गया, एक नॉन फेवरेबल हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं एक बार। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। एक बना लेना मैं सुंदर से, दोनों की तो बन ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम क्या लेंगे कि मेरा डेल्टा एच क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल होगा तो डेल्टा एच मेरा किसके इक्वल होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो फेवरेबल होगा कि मेरी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, और डेल्टा एस मेरा क्या है, ये भी मैंने फेवरेबल ले लिया, ये फेवरेबल ले लिया, तो मेरा डेल्टा जे पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। तो दोनों कंडीशंस मेरी फेवरेबल है, इनको इतना पुट करें तो डेल्टा जी मेरा क्या होगा, नेगेटिव। हम सोच सकते थे जो मेरा डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मेरी डेल्टा जी क्या आ गई थी, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव है तो मेरी रिएक्शन क्या आ गई, रिजल्ट में स्पॉन्टेनियस होगी। इसको तुम अलग से लिख लो चाहे, यहाँ पे एक और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, रिएक्शन मेरी क्या होगी इसमें, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो इजी था, अभी करा हमने।
मेरा पॉजिटिव होगा और ये नॉन फेवरेबल कब होगा, जब मेरा डेल्टा एच क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। तभी तो नॉन फेवरेबल कंडीशन बनेगी। जो मेरा नेगेटिव होना चाहिए वो मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए वो मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है और जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। नेगेटिव बाहर आएगा मल्टीप्लाई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा एच प्लस बी डेल्टा एच की तो पूरी की पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में आ गई भाई। क्या आ गया यहाँ से, मेरा डेल्टा से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अभी हमने बताया कि ये डेल्टा जी जो पॉजिटिव है तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन समझ में आई। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। अभी तो हमने दोनों फेवरेबल भी ले ली, नॉन फेवरेबल भी ले ली। अब क्या करूं, अब सीधा सा एक काम करूं। मान लो तुम्हारी टीम बन रही है बाहर ट्रिप के लिए, एक में तो ऐसे बंदे हैं जो कि सारे काम कर रहे हैं कि सारे ही फेवरेबल है, सारे काम कर रहे हैं तो ट्रिप जाएंगे। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसमें सारे टीचर के बच्चे होते हैं, वो सारे पहले ही मना कर देते हैं कि भाई मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा, तो टोटल ट्रिप हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक है, अब तुम्हारे दोस्तों जैसे भी ग्रुप होते हैं जिसमें क्या होगा, एक हाँ कर देगा, एक ना कर देगा, लास्ट में क्या होता है, ट्रिप जाए कि नहीं जाए, तभी तो जाएगी ना। तो ज्यादा बंदे हाँ करेंगे, मतलब ज्यादा क्या होगी, हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी ज्यादा बंदों की तरफ से। और यदि नॉन फेवरेबल ज्यादा होगी तो हमारे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, मतलब तुम्हारी ट्रिप नहीं जाएगी। तो भी मैंने क्या ले लिया भाई, जो डेल्टा एच वाले बंदे थे ना उन्होंने मना कर क्या कर दिया, मना कर दिया, नॉन फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एच मेरा क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया नॉन फेवरेबल में। और ये मैंने क्या ले लिया, फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल एक मैंने ले लिया तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। भाई भयंकर कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें पॉजिटिव हो गई मेरी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाली कंडीशन बनेगी मेरी। अभी तुम सोच के देखो, यदि मेरे को चाहिए डेल्टा जी, क्या चाहिए, डेल्टा लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 के लिए कौन सी कंडीशन है कि जो मेरा टेम्परेचर है यदि वो मेरा बढ़ जाए, यदि मेरा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, है ना। इससे ज्यादा आना चाहिए, इन दोनों की रेशियो से ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा कि पहली कंडीशन मैंने ले ली, इसमें भी पहली कंडीशन ले ली कि यदि टी मेरा ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, किसकी रेशियो रेशियो लोगे, ऑब्वियसली डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, क्योंकि इसी पूरी इक्वेशन को डेल्टा एस से डिवाइड कर दूं तभी तो मेरा टेम्परेचर अकेला बचेगा। वे किससे है, वे ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो फर्स्ट केस में क्या होगी भाई, स्पॉन्टेनियस होगी कि मैं हमारे ट्रिप के लिए कुछ बंदों ने तो मना कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, बजट को बढ़ा दिया। जो बंदे जा रहे थे उनका बजट हमने बढ़ा दिया, तो हमारी ट्रिप क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस होगी, तब हमारी केमिकल रिएक्शन भी हो गई। सेकंड केस में क्या लेंगे कि यदि मेरा टेम्परेचर कम हो गया, कम रह गया, इससे डेल्टा एच बाई डेल्टा एच से कम रह गया, तो इस केस में मेरा क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये समझ आया। अब एक लास्ट बात है मैम कि जो पहले हाँ कर रहे थे ना, एट लास्ट वो मना कर देते हैं, और जो मना कर रहे थे वो तैयार हो जाते हैं
बोल देगा भाई मैं नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता भाई, मम्मी ने मना कर दिया, सब तो अपना कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ केस में क्या पढ़ेंगे कि मैम फोर्थ केस में मुझे क्या कर दिया कि जो मेरा डेल्टा एच था ना वो मैंने फेवरेबल, मतलब जो बच्चे जाने के लिए मना कर देते ना मैम उन्होंने हाँ कर दी, और जो जा रहे थे उन्होंने ना कर दी, नॉन फेवरेबल। ठीक है, वो भी ऐसे कर देते हैं डेल्टा जी, रिएक्शन को इसमें लिखेंगे स्पॉन्टेनियस लास्ट कोर्स करोगे। ठीक है, तो इसमें यदि मेरी फेवरेबल है तो डेल्टा एच मेरा क्या होगा भाई नेगेटिव होएगा, और यदि डेल्टा एच नॉन फेवरेबल है तो डेल्टा एच भी क्या होगा नेगेटिव होएगा। दोनों चीजें नेगेटिव ही तो होगी, क्योंकि फेवरेबल में क्या होता है इसमें हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए तो मतलब हीट क्या है मेरी डिक्रीज हो रही है, और इसमें क्या है डेल्टा एच मेरा क्या होना चाहिए, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, इसमें रैंडमनेस मेरी डिक्रीज हो रही है तो नॉन फेवरेबल हो गई। तो ओवरऑल मेरी रिएक्शन क्या बनेगी भाई कि जो मेरा डेल्टा जी वो डेल्टा एच माइनस का आ गया माइनस टी, डेल्टा एच में माइनस का है तो ये क्या बनेगा मेरा माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच बन गया। ये तो कुछ जान पहचानी चीज लग रही है मैम कि डेल्टा एच मैंने नेगेटिव ले लिया, डेल्टा टी को मैंने एच ले लिया, तो फेवरेबल कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए भाई कि जो मेरा डेल्टा जी है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अभी मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तभी तो होगी स्पॉन्टेनियस, तो मेरा डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमारी क्या कंडीशन होगी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, यदि ये वाली वैल्यू मेरी 0 से कम होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल नेगेटिव होनी चाहिए, तो मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, इससे डेल्टा एच बाई डेल्टा एस की रेशियो। तो यदि मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी रिजल्ट स्पॉन्टेनियस। हम बहुत चालाक है भाई, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सब सेट कर देते हैं कि हमें बेशक से पॉजिटिव दे दिया है लेकिन हम उसको कम पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, है ना। ये जो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू मेरी है यदि ये इस डेल्टा एच से कम है तो माइनस में मेरी वैल्यू आएगी, तो होता है एक तो मान लो हमारे पास -10 है और ये क्या है हमारे पास प्लस में 5 है, तो मेरी तो पहले माइनस में 5 है, ये तो फेवरेबल कंडीशन है, मेरी रिएक्शन क्या कर जाएगी स्पॉन्टेनियस कर जाएगी। यदि यही में प्रपोज बाय की गलती हो गई थी 5 में से ना 15 था तो मैम ये तो हमारी रिएक्शन क्या होगी पूरी चेंज होगी। तो यदि इसी में मैं बोल दूं कि मेरा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस है तो मेरी क्या हो जाएगी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया। जल्दी से दोनों केस को लिख लो। ठीक है, ये हुआ आपके साथ। तो ये हमारी क्या हो गई गिब्स फ्री एनर्जी की कंडीशन थी जो कि हमें बताती है कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एक एग्जाम्पल करेंगे इसका। यूज करके करना है, तो जो टेबल मैंने बताया है इसी टेबल का यूज करके मैंने मान लिया कि जो मेरी केमिकल रिएक्शन है वो ए रिएक्ट करके मुझे दे रही है 2B + C। ठीक है,
ये जनरल कोई भी रिएक्शन है, तो इसमें क्या करा भाई, गिवन है तुम्हें डेल्टा एच और डेल्टा एक्स। डेल्टा एच कितना गिवन है तुम्हें 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और ये मैंने मान लिया 60 जूल पर मोल टेम्परेचर में होगा। ये मैंने पर लगाया भी इसलिए मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, तो ये सोचो तुम कि मैंने तो मोल लिखा था भाई, मोल इनवर्स आना चाहिए, ये मैंने नीचे नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो फॉर्मूला तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ये मेरा डेल्टा जी है, मेरा वो वही डेल्टा एच माइनस जी डेल्टा एस, इस फॉर्मूले से मुझे निकालना है। तुम्हें निकालना क्या है कि किस टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। इसको लिख लो, एट विच टेम्परेचर reaction is spontaneous. Spontaneous होगी किस रिएक्शन में, ये भी तुम केस देखो जरा इसको। डेल्टा एच मेरा क्या है, पॉजिटिव, मतलब नॉन फेवरेबल कंडीशन में। डेल्टा एक्स मेरा क्या है, मतलब फेवरेबल कंडीशन। ये तो कुछ ये फोर्थ केस था, इससे पहले वाले केस में हमने थर्ड केस में पढ़ा था भाई कि जो डेल्टा एच है वो मेरा क्या होगा, नॉन फेवरेबल, और डेल्टा एक्स वो होगा फेवरेबल। उसकी क्या कंडीशन थी भाई कि मेरा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एच बाई डेल्टा एक्स। ये मैंने कंडीशन पढ़ी थी कब, तब मेरा जी लेस देन 0, और ये भी हमें निकालना है कब हमारी क्या होगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारा डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिंपली हम ये वाली रेशियो निकालेंगे, ऐसे करेंगे इसको, T ग्रेटर देन डेल्टा एच कितना है 30 किलो, किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा जूल में गिवन है, बाकी तो सब सेम है, इसमें हमें निकालना है। तो 0 से 0 ये हो गया 2, इसको सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 3 नीचे पे, तो ये क्या 500 मेरा आ गया। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए मेरा 500 केल्विन से ग्रेटर यदि मेरा होगा टेम्परेचर, तो मेरी रिएक्शन क्या होगी भाई, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डीपीटी में भी मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट जो तुम्हें अलग से दी है उसमें भी मिलेंगे, ये सारे सोल्व करने हैं तुम्हें। अपनी एक और चीज पढ़ लेते हैं लास्ट, क्या है कि मैं मान लो दो रिएक्शन मेरी क्या कर दे साथ में ले दी और पूछ लिया कि जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन होगी वो मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फाइनल मेरा टॉपिक क्या है, कपलिंग रिएक्शंस। ये तुम्हारे ऑर्गेनिक में भी आएंगे भाई, ठीक है, लेकिन अभी थर्मल में आएंगे। इसमें क्या होगा, मैंने एक रिएक्शन मान ली भाई कि ए मेरा क्या दे रहा है बी, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा जी है वो मेरा है नेगेटिव 6, ये मेरा डेल्टा जी है। और दूसरी रिएक्शन मान ली मैंने सी से डी, और इसका डेल्टा जी कितना है भाई 400। अभी तुम बताओ कि इनमें से स्पॉन्टेनियस कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है, हाँ भी तुम बताओ। ये क्या है मेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये मेरी क्या है भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये क्या है मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
अभी क्या होगा भाई कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन होगी कार्बन है, तो मेरी क्या आएगी, रिएक्टेंट को ऐड करूंगी अलग से, प्रोडक्ट को अलग से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। A + B gives B + D, ये वाले केमिकल रिएक्शन लिखूंगी भाई कपल होने के बाद। तो डेल्टा G का क्या होता है, G1 - G2 या फिर G2 - G1, ठीक है। कुछ लिख के जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, दो रिएक्शन का कपल हो गए, मेरे रिएक्टेंट ऐड हुए हैं, प्रोडक्ट ऐड हो गए, तो गिब्स फ्री एनर्जी तो ऐड होगी ना, तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी में कितनी आ जाएगी भाई, डेल्टा G में कितनी आ जाएगी, G1 + G2, मतलब -600 + 400, मेरी -200 क्या आ गई, डेल्टा G आ गई, और डेल्टा G मेरा फाइनल किसमें आया है, नेगेटिव। तो जो बेशक से ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये वाली स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि डेल्टा G मेरा क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। और यदि यही को मैं इस चीज को भी नेगेटिव में, इस चीज को भी पॉजिटिव में ले लूं तो ये दोनों रिएक्शंस में क्या हो जाएंगे भाई, पॉजिटिव, मतलब दोनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब तो इसको क्लास से ही सोच सकते हो कि एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक खेलने वाला बच्चा है, आवाज तो नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। तो पढ़ने वाला बच्चा उस गेम वाले बच्चे को भी पढ़ा देगा, ठीक है, बेशक अपना थोड़ा पोटेंशियल कम करे तो वो पढ़ा देगा, उसको भी क्या बना देगा, स्पॉन्टेनियस बना देगा। अब यदि तुम्हारी क्लास में दो निकम्मे ही साथ में बैठे हैं तो क्या करेंगे, दोनों निकम्मे ही करेंगे, दो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होंगी साथ में, तो वो दोनों क्या होंगी, दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस भी बहुत सारी होती है भाई, तुम्हारे एग्जाम में दे देगा, में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, दोनों में तुम्हें डेल्टा G दे देगा, उनको ऐड करके तुमने करना है कैलकुलेट कि वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। हर केस में वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती भाई, यदि दोनों डेल्टा G इक्वल है, ये -600 ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया मैंने, प्लस का 600 ले लिया, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगी, डेल्टा G 0 के इक्वल, ठीक है। हर केस मेरा क्या आ गया भाई, डेल्टा G मेरा 0 के इक्वल आ गया, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइम पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक कंडीशन क्या बोलते हैं उसको कि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यदि डेल्टा G में 0 गिवन है या तुम्हारा डेल्टा G 0 आ रहा है तो वो क्या होती है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखते हैं, जरूरी नहीं दो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही रहेंगे, दो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस रहेंगे, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, ठीक है। और यदि दोनों की इक्वल है डेल्टा G की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है बस, तो वो डेल्टा G नेगेटिव हो गए, इक्विलिब्रियम बनाएगा हमारी कपलिंग रिएक्शन एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।